तो प्रियजनों, परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरा कलाम, खुदा ने कहा, एक हथौड़े की मानित है जो हृदयों और गुर्दों को छेदता चला जाता है। मैं आपको सच बताना चाहती हूँ, ये अंत के समय में हम चल रहे हैं। हमें बड़ी मेहनत करनी चाहिए खुदा के वचन के अनुसार चलने के लिए। मत मेहनत करो उन चीजों के लिए जो नाशमान हैं, मेहनत करो उन चीजों के लिए जो आपको सदा का जीवन दे सकती हैं। टाइम इज वेरी शॉर्ट, समय बहुत थोड़ा रह गया है। मैं चाहती हूँ कि आज का वचन करने से पहले हम सब अपनी आंखों को बंद करें, और मैं चाहती हूँ कि हर एक जन बड़ी सीरियस खुदावन से एक प्रार्थना करना कि प्रभु, आज जो आपका वचन मेरे हृदय में आने वाला है, प्रभु मेरी मदद कर, मेरी समझ खोल कि मैं इसको गलत रीति से ना लूं प्रभु, लेकिन इस वचन को सुनने के बाद आज मेरे जीवन में ऐसी तैयारी कर दे मेरे प्रभु कि जब आप आओ तो मैं आपके साथ जा सकूं। जब आपकी सेविका प्रभु आज बोले तो मैं ये विश्वास करती हूँ कि वो नहीं, आपका पाक उनके द्वारा बोलेगा, और वो वचन मेरी ही तरक्की के लिए होगा, वो वचन मेरे ही बेहतरी के लिए होगा, और वो वचन मुझे आपके और नजदीक ले आएगा। सारी महिमा आपको देते हैं प्रभु यीशु मसीह। मैं बाकी का समय आपको हैंड ओवर कर रही हूँ। मैं सिर्फ एक पुतला हूँ जिसमें आपने अपने जीवन का श्वास फूका है। इससे पहले कि मैं वचन शुरू करूं, मैं अपने आप को भी आपके हाथों में दे रही हूं और ये प्रार्थना करती हूं कि आज यहां पर यीशु मसीह लोगों से बात करे। खुदावंद यीशु मसीह आज आपका पाकरू लोगों के हृदयों को छू ले, ताकि इस मिनिस्ट्री में एक बड़ा बदलाव आए, इस सेवकाई में एक बड़ा रिवाइवल आए। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमेन, आमेन, हालेलुया। अब मैं चाहती हूँ जितना भी समय प्रचार हो, कोई भी अपनी जगह से नहीं हिलेगा, क्योंकि वचन का एक हिस्सा भी हिला तो सब कुछ हिलेगा। ठीक है? क्लियर? सब ठीक है? हालेलुया। मेरे साथ हैं आप सब? टेंशन ना लो, मैं बीच में आपको जगाती रहूंगी। अगर कहीं निद्रा आएगी, नींद आएगी तो मैं आपको जगा दूंगी। हाँ, आंखें उंखें मल लो, मल ली आंखें। किसी को नींद आ रही है? आनी भी नहीं चाहिए, ठीक है? आनी भी, अपने शोलों से हाथ बाहर निकालो पहले, अभी तो इतनी ठंड नहीं आई। ठीक है? बी एक्टिव, सीधे होके बैठो सीधे। जो चाहते हो मेरी कमर का दर्द सदा के लिए चला जाए, सीधे हो जाओ। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से आपकी कमर, आपकी रीढ़ की हड्डियां हील हो जाएंगी जो आज सीधे होके वचन सुनेंगे। मैं यीशु मसीह के नाम से कहती हूँ, आपकी हड्डियां कभी दर्द नहीं होंगी, आपके बोन्स हील हो जाएंगे जो आज सीधे होके वचन को सुनेंगे। काइंडली अपने फोन्स को वाइब्रेशन पर डालो, फोन को जेब में डालो और मेरी तरफ देखो। ठीक है? क्लियर? चलें वचन की ओर। ये वचन जो हमें जीवन देता है, ये वचन जो हमें एक दिन यीशु मसीह के साथ आमने सामने मिलने के लिए बहुत बड़ी मदद है। आइए एक वचन पढ़े मेरे साथ। सब खोलो अपनी बाइबल, जिनके पास बाइबल है वो खोलो। लूका 12 उसकी 13वीं आयत से पढ़ेंगे। लूका 12 उसकी 13। नहीं है जो जीवन को बदल सकता है, सब कुछ, सब ताकत वचन में है। हालेलुया। खोल लिया है? चलिए पढ़ें उसकी 13वीं आयत से। क्या लिखा है? फिर भीड़ में से एक ने उससे कहा, हे गुरु, मेरे भाई से कह कि पिता की संपत्ति मेरे साथ बांट ले। उसने उससे कहा, हे मनुष्य, किसने मुझे तुम्हारा न्यायी या बांटने वाला नियुक्त किया है? और उसने उनसे कहा, चौकस रहो और हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। हालेलुया। आगे पढ़ें, जब मैं रोकूंगी आप तब 18 तक पढ़ दो। उसने उनसे एक दृष्टांत कहा, किसी धनवान की भूमि में बड़ी उपज हुई। तब वह अपने मन में विचार करने लगा, मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे यहाँ जगह नहीं जहाँ अपनी उपज इत्यादि रखूं। और उसने कहा, मैं ये करूंगा, मैं अपनी बखारियां तोड़कर उनसे बड़ी बनाऊंगा
और वहां अपना सब अन्न और संपत्ति रखूंगा 19 और, पढ़िए। और अपने प्राण से कहूंगा कि प्राण, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है, चैन कर खा पी सुख से रह। हालेलुया। थैंक यू डियर ब्रदर फॉर रीडिंग द वर्ड ऑफ गॉड। अब सब इधर मेरी तरफ ध्यान दो, छोड़ दो बाइबल को, अब इधर देखो। हमने यहाँ पर पढ़ा, यहाँ पर लिखा है, फिर भीड़ में से एक मनुष्य आया और उसने यीशु मसीह से एक सवाल किया। कहा, यीशु मसीह को बोला कि मेरे भाई से कह कि पिता की संपत्ति मेरे साथ क्या बांट ले? जायदाद, राइट वर्ड, जायदाद बांट ले, पैसा बांट ले। आज अगर देखो तो रोना ही पैसे का है। आज पहले लोग 2 बेटे होते थे, खुशियां मनाते थे। आज मैंने देखा लोग रोते हैं, कहते हैं भाई 2 मकान खड़े करो नहीं तो ये लड़ेंगे। जायदाद, यहां पर जायदाद की बात हो रही है। एक मनुष्य यीशु मसीह के पास आता है और यीशु मसीह से कहता है, मेरे भाई से कह कि पिता की संपत्ति मेरे साथ बांट ले। और यीशु मसीह ने कहा, किसने मुझे तुम पर न्यायी ठहराया है? मैं कौन हूं जो तुम्हारे संपत्तियों को बंटवाऊं? और फिर लिखा, यीशु ने उनसे कहा, चौकस रहो। ये वर्ड पर रुकेंगे, यहां लिखा बी अलर्ट, चौकस रहो और हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो। यीशु मसीह के वर्ड है, उनके मुंह के वाक्य हैं। एक भाई आता है, एक लड़का आता है और यीशु मसीह से कहता है कि मेरे भाई को क्या कि मेरे पिता की संपत्ति बांट। यीशु मसीह को पता चल गया था इसके अंदर लालच है और यीशु मसीह ने उससे कहा, चौकस रहो, हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन संपत्ति से बढ़कर। उसके बाद परमेश्वर ने एक दृष्टांत दिया और कहा, किसी धनवान की भूमि में बड़ी उपज हुई। आज का जो वचन मैं बताना चाहती हूं, धनवान बन जाओ पर मूर्ख कभी मत बनना। धनी हो जाओ पर मूर्ख कभी मत बनना। यहां पर यीशु मसीह ने एक दृष्टांत दिया और कहा, किसी धनवान की बड़ी उपज हुई। एक इंसान अपने बिजनेस के द्वारा धनी हो गया, तब उसने अपने मन में विचार किया, अपने मन में उसने सोचा, मैं क्या करूं, मेरा बिजनेस बहुत बढ़ गया है, क्योंकि मेरे यहां पर जगह नहीं है कि मैं अपनी उपज रखूं। उसने कहा, मैं काम करूंगा, मैं एक न्यू प्रॉपर्टी खरीदूंगा, नई जमीन खरीदूंगा और वहां पर सारा अन्न, सारा पैसा रखूंगा। और फिर लिखा, और उसने कहा, अपने आप से कहा, और उसने अपने प्राण से कहा, अपने प्राण से बात कर रहे, कह रहे, प्राण, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है। अपने प्राण को कह रहे हैं, अपनी जान को कह रहे हैं, अपनी जान को कह रहे हैं, हुन तेरे कोल बड़े सालों दे वास्ते बहुत सारा पैसा बैंक से जमा हो गया है। मैं बहुत सारिया वड्डियां वड्डियां एफडियां करा लिया है, कमेटियां पा लिया है, मैं बहुत ज्यादा धन जोड़ लिया है। हुन की कर, चैन कर, खा पी ते सुख मान। आज बहुत सारे लोगों का यही बोलबाला है। वचन में लिखा है, उसने कहा, अपने प्राण से चैन कर, खा पी, सुख से रह। इतना समझ लगा? बड़े ध्यान से सुन रहे हैं आज आप। चैन कर, खा पी, सुख से रहे। अभी बातें ही कर रहा था, अगली आवाज परमेश्वर की आ गई। अभी यहां पर ध्यान देना है। अभी अपने हृदय को बोल रहा है, अपने प्राण को बोल रहा है, खा पी, चैन कर, सुख से रह। अगली आवाज साथ ही परमेश्वर की आ गई और लिखा है, परमेश्वर ने उससे कहा। किसने कहा? ये वर्ड पौलुस के नहीं है, मती के नहीं है, मरकुस के नहीं है, लूका के नहीं है, ये स्वयं परमेश्वर ने कहा। कई बार हम कह देते हैं ना, मती, पादरी मती ने कहा, हम कहते हैं मरकुस ने कहा। ये सुनो, यहां लिखा, परंतु परमेश्वर ने उससे कहा।
वो अपनी बातें कर रहे हैं, वो कहता है मेरे बहुत पैसा जोड़ लिया, अब और टेंशन नहीं लेनी ब्रदर, और नहीं टेंशन लेनी, मैं बहुत पैसा जोड़ लिया है। सुनो, परमेश्वर की आवाज आई, परमेश्वर ने कहा हे मूर्ख। क्या कहा परमेश्वर ने उसे ये नहीं कहा धनी, उसे कहा हे मूर्ख। क्या मतलब होता है मूर्ख का? क्या मतलब होता है मूर्ख? आप कहोगे पागल। मूर्ख का मतलब ये होता है कि हम कुछ कर रहे हैं बिना सोचे समझे। मूर्ख। खुदा ने कहा, परमेश्वर ने कहा हे मूर्ख। क्या कहा आगे लिखा? इसी रात। तू तो वर्षों की बातें कर रहा है, तू कहता है अपने प्राण को कई वर्षों तक खा पी और चैन से रहे, लेकिन मैं परमेश्वर तुझे कहता हूं हे मूर्ख, इसी रात अगर तेरा प्राण तुझसे ले लिया गया, मैं सच कह रही हूं, मैं घुटनों पर डर रही थी ये वचन जब पढ़ रही थी। इसी रात अगर तेरा प्राण तुझसे ले लिया गया, अब आगे इस ध्यान से सुनना, तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वह किसका होगा? परमेश्वर ने कहा हे मूर्ख, अगर आज की रात तेरा प्राण, अब प्राण किसका है? जिस प्राण को ये धनी कह रहा है चैन से खा पी सुख से रहे, वो प्राण है किसका? परमेश्वर का। उसने अपने प्राण को ये नहीं कहा ए प्राण पैसे की ओर मत जा, चल परमेश्वर की ओर मुड़। उसने अपने प्राण से कहा तेरे पास अब बहुत पैसा हो गया है। परमेश्वर ने कहा ए मूर्ख रुक जा, अगर इसी रात मैं तेरा प्राण तुझसे ले लूं तो जो तूने इकट्ठा किया है किसका होगा? एक मिनट के लिए सोच के देखो आप। मुझे आपकी जिंदगी नहीं पता, आपको मेरी नहीं पता कितनी लंबी है, पर जो आपने इकट्ठा किया है मरने के बाद किसका होगा? आप कहोगे मेरे बच्चों का। श्योर हो? आपके बच्चों का प्राण भी परमेश्वर के हाथ में है। इसी रात अगर तेरा प्राण मैं तुझसे ले लूं तो जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वह किसका होगा? ऐसा ही वह मनुष्य है जो अपने लिए धन बटोरता है परंतु परमेश्वर की नजर में धनी नहीं है। ऐसा मनुष्य अपने लिए पैसा इकट्ठा कर रहा है, लेकिन अगर खुदा उसकी तरफ देखे तो खुदा उसे कह रहा है तू सबसे बड़ा गरीब है। तो प्रभु धनी है कौन? आज हम पढ़ते चले जाएंगे, ठीक है? उसके बाद मैं आपको इसकी व्याख्या करके बताऊंगी। लेट अस रीड मत्ती 6। आप मेरी तरफ रहो, लिख लो, बाइबल मत खोलना, एक जन ब्रदर ही खोलेंगे मेरे साथ, बाकी इधर ही ध्यान दो, हम चाहते नहीं कि ये लिंक टूटे। मत्ती 6 उसकी पढ़ें आप। खोला मत्ती 6। ठीक से मैंने गलत कोट किया है, ठीक है, पढ़िए ब्रदर। 19 देखो, पढ़ो क्या लिखा है, ध्यान से सुनना सबने। अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो, अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो, जहाँ कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं, जहाँ कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं, और जहाँ चोर सेंध लगाते और चुराते हैं, जहाँ चोर चोरी कर सकता है। खुदा ने कहा पृथ्वी पर धन इकट्ठा। दौड़ तो आज धन इकट्ठा करने की लगी हुई है। परमेश्वर ने कहा पृथ्वी पर धन इकट्ठा। आगे पढ़ना, इसके बाद क्या लिखा है? परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो। परंतु अपने लिए, फॉर योरसेल्फ। खुदा ने नहीं कहा अपने बच्चों के लिए। आज आप कहते हो मैं अपनी प्रॉपर्टी जोड़ रहा हूं, मेरे बच्चों की हो जाए। श्योर हो भाई? यहां लिखा परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहां ना तो कीड़ा और ना काई बिगाड़ते हैं, और जहां चोर ना सेंध लगाते और ना चुराते हैं। यस, आगे। क्योंकि जहां तेरा धन है वहां तेरा मन भी लगा रहेगा। जहां तेरा धन है, सारे बोलो ना,
तो आज जहां धन होता है, मन किधर होता है? मैंने पहले ही बोला था, आज वचन बहुत क्या है, अब नहीं बोल रहे आगे से। जिधर धन होता है, ये मन किधर को जाता है? समझदार समझेगा, परमेश्वर डायरेक्ट आपसे बात कर रहा है। एक बार क्या हुआ, एक बार एक बहुत रिच बंदा समुद्री जहाज में कहीं जा रहा था। उसको इतना उसने सोना इकट्ठा, जहां भी जाता था ना, आज देखते हो सन्यारे जाते हैं कहीं तो वो पेटी रखते हैं अपने पास, तो वो जहां भी जाता था वो अपनी पेटी साथ रखता था। उस पेटी में क्या था? बहुत सारा गहना, और वो गहना उसको लगता था मैं सबसे रिच बंदा हूं। एक दिन वो समुद्री जहाज में जब ट्रैवल कर रहा था तो अचानक से खबर आई कि जहाज टूटने पर है। सबने उसको बोला जल्दी आओ, हम लाइफ बोट में बैठे बच जाएंगे। तो उसने बोला नहीं नहीं आप जाओ, क्योंकि मैं तो सबसे धनी इंसान हूं, मेरे पास इतना पैसा है, मैं तो बच जाऊंगा। तभी खुदा ने कहा ये मूर्ख, कह रहे हम सोचते ना अब मेरे पास बहुत सारा पैसा हो गया, अब बीमारी आ भी जाए तो कोई बात नहीं। सुनिए, घमंड मत करना इस देह का। मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो एक दिन घोड़े के समान दौड़ते थे, आज वो बिस्तर से चिपके हुए हैं। मैंने देखा अपनी आंखों से। मानो चाहे ना मानो, इस देह को भी खुदावंद की जरूरत है, इस प्राण को भी खुदावंद की जरूरत है, इस रूह को भी खुदावंद की जरूरत है। उसके बिना ये तीनों चीजें मुर्दा हो जाएंगी। ना देह बचेगी, ना प्राण, ना आत्मा। तो उसने बोला मैं तो नहीं जाऊंगा लाइफ बोट में। क्यों? कहता मेरे पास तो बहुत सारा पैसा है, मैं बच जाऊंगा। सब लाइफ बोट में उतर गए, ये अकेला जहाज में घूम रहा है। अनाउंसमेंट्स पर अनाउंसमेंट्स हो रही हैं, टूटने वाला है। और अचानक पता क्या हुआ? जहाज टूटा और ये इंसान अपने उसी बैग को हाथ में पकड़े हुए समुद्र में डूब गया। आज प्रियजनों, बहुतेरों का धन उन्हें डुबा रहा है। किसी ने ऐसे लिखा था, किसी ने ऐसे लिखा है, अगर तूने धन से प्रेम डाल लिया तो तू कभी धन देने वाले से प्रेम नहीं कर सकता। लगी समझ? अगर तेनू पैसे ना प्यार पै गया बंदिया, ते फिर जड़ा पैसा दिंदा है तेरा ओदे ना मोह घट जाना ही। समझ रहे हैं आप? पौलुस कहता है अगर तुम्हारे पास खाने और रहने के लिए और पहनने के लिए है तो इसी में संतुष्ट रहा करो, इसी में खुदावंद के धन्यवाद हो जाओ। उसने कहा आकाश के पंछियों की ओर देखो, वो ना बोते ना काटते, लेकिन तब भी मन की जरूरत है क्यों कर मैं तुम्हारी जरूरतें पूरी ना करूंगा। क्योंकि एक विश्वासी के ऊपर और कोई दाव नहीं चल सकता शैतान का। आप व्यभिचार में शायद ना गिरो, आप चाहे किसी का कत्ल करने में ना गिरो, आप शायद अपनी जुबान को गुनाह करने से रोक लो, लेकिन शैतान ने एक नया वार चलाया है धन का। वो आज लोगों को मोह माया में डाल रहा है, वो आज खुदावंद से लोगों को दूर किया जा रहा है। आप चाहे कहते हो मैं खुदा से दूर नहीं हुआ, पर क्या आपके बारे में ये बात खुदावंद कहता है? उसने कहा तुम अपना धन स्वर्ग में इकट्ठा करो, वहां पर चोर चोरी नहीं करेगा। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है खुदावंद कहता मुझे बता तूने कितना समय मेरे साथ गुजार कर अपना धन स्वर्ग में इकट्ठा किया है। मैं कई बार पादरी साहब के साथ कहती हूँ कि आज अगर मुझे कोई कह देना, आज अगर मैं यहाँ पर भाई कुलदीप की ड्यूटी लगा दूं, भाई कुलदीप आपको हम 10,000 रुपये महीना देंगे, ये भाई 8 बजे चर्च के अंदर होगा। मैं झूठ प्रचार नहीं कर रही, क्योंकि इस भाई को पता है मुझे पास्टर सैलरी देगा। क्यों आज हम इतने ढीले हो गए हैं खुदा के कामों में? क्योंकि हमें लगता है मुझे कौन सा कोई पेमेंट हो रही है। मैं कह रही हूं सच प्रचार बोलेगा परमेश्वर। Then why you are so faithful on your duties? हम कैसे अपने कामों में ईमानदार हैं? सच बोलो नहीं है? आपको पता है आपकी शॉप 8 बजे खुलती है ब्रदर, आप 9 बजे जाते हो? आप जानते हो भाजी 9 बजे तुसी तो पिछले पूछ रही नहीं चाहते आप। क्यों? आपको पता आपके बिजनेस का लॉस हो जाएगा। मेरे भाइयों मेरी बहनों, जो आपका लॉस आत्मिकता में हो रहा है उसके बारे में क्यों नहीं सोचते?
कि मुझे आत्मा में कितना लॉस हो रहा है। जब मैं बीमार था, जब मेरे पास कुछ नहीं था, क्या तब भी मेरी परमेश्वर के साथ मेरा प्रेम ऐसा था? नहीं, तब मेरा प्रेम परमेश्वर के साथ कुछ और था। लेकिन जब आज खुदावंद ने मुझे सब कुछ दे दिया है, तो मेरा प्रेम क्यों घट गया है? क्यों घटा है मेरा प्रेम? बाइबल में कईयों को पता है, सबसे छोटी बात, यीशु रोया। मैं कहती हूं आज भी यीशु रोता है। जब वो देखता है अपने लोगों को कि मेरे लोगों ने मुझसे प्रेम करना कम कर दिया है। हम लोगों के बीच में बताते हैं यीशु मसीह का सबसे बड़ा वचन कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया। आज भी वो इकलौता पुत्र रोता है जब वो अपने बचाए हुए अपनी प्रजा को अपने आप से कम प्यार करता देखता है। उसने कहा अपना धन स्वर्ग में इकट्ठा करो। कैसे करूंगा मैं स्वर्ग में धन इकट्ठा? कैसे हो रहा है मेरा स्वर्ग में धन इकट्ठा? मेरी प्रार्थनाएं मेरा धन इकट्ठा कर रही हैं। सुनो, वचन में एक जगह पर लिखा है, मुझे नाम नहीं पता, आई थिंक कुरलेनियस था, यस कुरलेनियस था, उसके बारे में लिखा है, तेरी प्रार्थनाएं, तेरे दान स्वर्ग में पहुंच गए हैं। कितनों ने पढ़ा है वचन? क्या मेरे दान स्वर्ग में जा रहे हैं? क्या मेरी प्रार्थनाएं स्वर्ग में जा रही हैं? क्या मैं अमीर इंसान हूं? अगर मेरे बैंक में आज 20 करोड़ रुपए है और मेरे पास यीशु मसीह के साथ मेरा कोई संबंध नहीं, तो मैं कहना चाहती हूं मैं सबसे दुनिया का गरीब इंसान हूं। और अगर आज मेरे बैंक में, कई बार हमारे साथ भी होता है, हमारे बैंक में कुछ भी नहीं होता, हम खुदावंद कहते कोई बात नहीं, स्वर्ग में हमारा इकट्ठा हो रहा है। मैं सच कह रही हूं, क्योंकि हमें पता है। हमें आपको क्या बताएं? मैं अपनी बात करूं तो मैं पछताती हूं जिस दिन मेरा खुदा के साथ क्या बताऊं, एक टाइम स्पेंड नहीं होता। तो आप ये बात हमारे घर वालों से पूछो, आपको क्यों ऐसा प्रेम नहीं खुदावंद से? हमारी भी सारी प्रार्थनाएं उसने नहीं सुनी, तो क्या हम उससे प्यार कम कर दें? क्योंकि हमें पता है वो जीवित परमेश्वर है। हमें पता है इस संसार के सुख उस महिमामय समय के साथ कोई तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि जब वो हमें लेने आएगा हम उसके साथ सदा सदा के लिए रहेंगे। हमें क्यों खुदा से ऐसा प्रेम नहीं है? क्या उसने आपके लिए कुछ नहीं किया? क्यों आज सोचो, मैं चाहती हूं यहां पर बैठा एक इंसान सोचे कि जैसी मेरी शुरुआत थी, क्या आज भी मैं खुदावन से वैसा ही प्रेम करता हूं? मैं अपने प्रेम में बड़ा हूं या अपने प्रेम में घट गया हूं? अगर आज आपका मन आपसे कह रहा है तू अपने प्रेम में घट गया है, तो मुझे कहने में मत रोकिए प्रियजनों, आप गरीबी की ओर जा रहे हैं। अगर आपने खुदावंद के साथ पहले से ज्यादा प्रेम बढ़ाया है, तो याद रखें, धरती पर आपके पास कुछ जुड़ा हो या ना हो, स्वर्ग में आपका धन इकट्ठा हो रहा है। उसने कहा वहां पर इकट्ठा करो, क्योंकि जहां तेरा धन होगा वहां तेरा मन लगा रहेगा। इस वचन की गंभीरता को समझें कि जहां तेरा धन होगा, आज इंसान का जहां धन होता है वहीं उसका मन टिका होता है। मैं आपको ये नहीं कह रही अपनी जॉब्स छोड़ो, मैं आपको ये नहीं कह रही अपने काम छोड़ो, सब जरूरी हैं, लेकिन उससे बढ़कर मेरा खुदा भी जरूरी है। आपके घर में एक परमेश्वर है जो वेट कर रहा होता है, ये कब मेरे साथ बैठेगा। लेकिन मुझे तो टाइम ही नहीं है, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा उपज हो गई है। वचन कहता है बहुत उपज हो गई, इसलिए कहा मैं क्या करूं? गरीबों में बांटने की नहीं सोची, किसी मदद की मदद करने के लिए नहीं सोची। कहता मैं एक और जमीन लूंगा, वहां पर रखूंगा और प्राण से कहूंगा खा पी ऐश कर। परमेश्वर कहता मूर्ख रुक जा, अगर आज की रात तेरा प्राण तुझसे ले लूं तो जो तूने इकट्ठा किया वो किसका होगा? मत जोड़ो धरती पर धन, मत नाशवान चीजों के लिए इतनी मेहनत करो। अगर आपको परमेश्वर के चरणों में बैठने के लिए आपने बिजनेस में से 2 घंटे तोड़ने पड़े, तो मैं कहती हूं तोड़ो। परमेश्वर आपको बाकी बचे हुए 10 घंटे में इतनी आशीष दे देगा, रखने के लिए जगह नहीं होगी। क्यों आज कलीसिया में बड़े लोग कर्ज के नीचे हैं? मुझसे सुनो, क्योंकि आप खुदावंद को वो नहीं देते जो खुदावंद का है।
मेरे जीवन में आनंद नहीं आ रहा, क्यों मेरे जीवन में सफलता नहीं आ रही। प्रभु आज आपसे कह रहा है, मैं तुमसे डायरेक्ट बात कर रहा हूं कि अपना धन स्वर्ग में जोड़, अपनी प्रार्थना जीवन को सही कर, चर्च में जो तू सेवा करता है उसकी लाइफस्टाइल को सही कर। तेरा अकाउंट चाहे तेरा पादरी ले ना ले, लेकिन मैं एक दिन आऊंगा और तुझसे तेरे टाइम का लेखा लूंगा। आज से बहुत समय पहले एक प्रभु के दास हैं, उन्होंने, मैं आपको बहुत बार बता चुकी, उन्होंने मुझे एक बात कही थी, कहते प्रीति तुम्हें पता है परमेश्वर हमसे हर एक चीज का लेखा लेगा। सबसे पहले वो हमसे लेखा लेगा टाइम का, जो समय तुम्हें दिया गया उस समय में तुमने क्या किया। फिर वो टाइम से लेखा लेगा तुम्हारे पैसों का, जितना पैसा मैंने तुम्हें दिया उस पैसों से तुमने क्या किया। क्या कभी खुदा के काम किए? क्या परमेश्वर के कामों में लगाया, अच्छे कामों में लगाया? और खुदा आपसे टाइम लेखा लेगा आपके दिए हुए शब्दों का। और वो जल्द आ रहा है, वो जल्द आ रहा है। मुझे लगता है अब सारी चर्च को डरकर जीवन जीना चाहिए। हर दिन अपने आप को इस डर में रखो कि ये पैसा तेरे काम नहीं आना बंदिया। मित्र यारा भैन भरावा दो दिन दी सुनाई, किसी ने तेरे काम नहीं आना लैन के मुखड़ा मोड़, किसी ने तोड़े काम नहीं आना, परमेश्वर ने आना जे। मैं ऐसे पुत्तां नूं जानदी हां जिन्हां ने अपनी मावां नूं रोंदिया होया आ। मैं सच कहनी हां, ਅਸੀਂ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦਾਂ ਤੇ, ਮਾਣ ਕਰੋ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇ, ਮਾਣ ਕਰੋ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੂੰ ਛੱਡੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਦੀ ਲੋੜ ਜੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਵੀ ਉਹਦੀ ਲੋੜ ਆ। सब बदल जाएगा लेकिन उसने नहीं बदलना। कलीसिया समझो इस गल नूं कि तुहानू किन्ना परमेश्वर नूं प्रेम करन दी लोड़ है। धन की ओर आकर्षित मत हो। मैंने भी कुछ फैसले लिए पिछले दिनों में। मुझे इतनी ज्यादा पैसों से ऑफर आ रहा था कुछ करने के लिए, गलत नहीं, टीचिंग के लिए। हम आपको इतना देंगे, इतना देंगे, इतना देंगे। मुझे खुदा ने कहा नहीं, वो टाइम तूने मुझे देना है। मैं आपको सच कहती हूं, मैंने बड़ा स्ट्रिक्ट फैसला लिया और खुदावंद इस बात का गवाह है कि आज तक उसने हमें किसी भली वस्तु की कमी नहीं आने दी, किसी भली वस्तु की कमी नहीं। मैं क्यों ना कहूं, मैं क्यों ना अपने परमेश्वर की हमसना गाऊं, मैं क्यों कहूं वो भला नहीं है। वो भला है, वो भला था, वो भला रहेगा। वो ना कभी बदला था ना कभी बदलेगा, ये उसकी कुवत है। हम बदल जाते हैं, हम बदल जाते हैं, हम बदल जाते हैं, हम बदल जाते हैं। पूरा दिन वो आपको देखता रहता है। हम रोज काम के लिए जाते हैं, आप भी जाते हैं, आप में से भी कहीं जाते हैं। किसके लिए? पैसे के लिए जाते हैं ना, जाते हैं। उसके बाद क्या हम इतना इतनी पैसा कमाते हैं कि उसके बाद हम खुद को टाइम नहीं देते? देते हो? खुद को टाइम देते हो? बोलो। बच्चों को टाइम देते हो? खाने पीने को टाइम देते हो? फिर खुदा को टाइम क्यों नहीं देते? उसकी बारी में क्यों कह देते हो मुझसे प्रार्थना नहीं होती? क्यों कह देते हो मुझसे वचन नहीं पढ़ा जाता? फिर खुदा आज तुमसे डायरेक्ट बात कर रहा है, तुझसे बाकी काम कैसे हो जाते हैं? एक दिन की बात थी, मैं बहुत ज्यादा फिजिकली प्रॉब्लम में थी। मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा अभी तुम रेस्ट करो, लेकिन मैं आपको सच कहती हूँ, मुझे पवित्र आत्मा कहता रहा जैसा मर्जी है तू, जैसा मर्जी है, मुझे नहीं पता, तूने मेरे चरणों में बैठे रहना। मैं सच कह रही हूँ, मुझे इतना ज्यादा था, मुझे धक्के लगते थे नींद के। पर मैं आपको सच कहती हूँ, मैं अपनी प्रार्थना वाली जगह से नहीं हिली। उससे अनुग्रह तो मांगो, उसको कहो तो सही मेरी मदद कर। पतरस डूबने लगा, उसने हाथ फैलाया और कहा प्रभु मेरी मदद कर। मुझे बताओ यीशु ने मदद की या नहीं की? की कि नहीं की? आज भी वो मदद करना चाहता है, लेकिन बात यह कि हम हाथ फैलाते नहीं। हम उसे कहते नहीं प्रभु मेरी मदद कर। मुझसे बार बार फोन देखा जाता है,
प्रभु मेरी मदद कर, इतना समय मैं बाइबल में नहीं देता जितना फोन में देता हूं। मदद करेगा वो? मांगी नहीं मदद, मांगी नहीं। सोच के देखो, अगर इस मीटिंग के बाद रैप्चर हो गया, अगर आज के इस प्रचार के बाद मौन, सोच के देखो अगर रैप्चर हो गया तो कहां होंगे हम? कहां होंगे? जाना सब चाहते हैं, कीमत कोई पे नहीं करना चाहता। और आपको पता है कीमत क्या है? कीमत उसके चरणों में बैठना है। मैं चाहे जितना मर्जी अच्छा प्रचार कर लूं, जितना अच्छा मर्जी गा लूं, जितना मर्जी अच्छा बजा लूं, अगर मेरा उसके साथ रिलेशनशिप नहीं है तो मैं कुछ भी नहीं हूं। मैं सिर्फ एक परफॉर्मर हूं जो अपनी परफॉर्मेंस दे रहा है, लेकिन मेरे अंदर खुदावंद के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं है। उसने कहा अपना धन स्वर्ग में इकट्ठा कर। और उसने कहा, आप जानते हैं एलिशा का चेला कौन था? गेहजी। अब ध्यान से जब उस वचन को पढ़ेंगे ना तो उसके पास कौन आया था? एलिशा के पास नामान, जो एक कोढ़ी था। उसके लिए वो कुछ लेकर आया था, पैसे, धन दौलत, कपड़े। जब आप वचन पढ़ोगे तो वहां लिखा है कि गेहजी अपने मन में सोच रहा है कि मेरे मालिक ने तो कुछ भी नहीं लिया। अभी हमने एक वचन पढ़ा था, परमेश्वर ने कहा अपने आप को हर प्रकार के लोभ से, आपको पता है किसी की चीज को देखकर उसको पाने की इच्छा रखना ये लालच है। खुदा कहता अपने आप ने तो बचा के रख। तेरे पास नहीं है ना तो प्रार्थना कर, लालच ना कर। लालच क्या होता है? सिस्टर जी दे दो एक लो। बहुत सिस्टर जी बहुत सुंदर है आपकी आवाज, काश मेरे पास भी होती। अब ये सिस्टर, अब मान लीजिए सिस्टर है, ठीक है, मेरी सिस्टर है, मुझे बहुत प्रेम करती है, मैं इनको तारीफ करूँ, सिस्टर आपकी वॉच इतनी बहुत सुंदर है, अब इतना मुझे प्यार करती है, आखिरकार क्या बोलेगी? क्या बोलेगी? कहेगी सिस्टर जी लो फोड़ो, तुझे ला लो, बोलेगी ना? इतना तो प्रेम ਹੁੰਦਾ है, बंदा ला ਦਿੰਦਾ ਵਾ। ਤੁਸੀਂ किस लिए ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ कि नहीं ਮੈਨੂੰ नहीं पता, ला ਦਿੰਦਾ है, ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ला दोगे ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ दे दोगे, ਤੁਸੀਂ कहोगे आ लो जी ਤੁਸੀਂ ਵਰਤ लो। पर आपको पता है खुदा इस बात से खुश नहीं हुआ। He's not happy। उसने कहा तूने मनुष्य पर भरोसा रखा, अरे घुटने टेक कर मुझसे मांगती तो मैं तुझे इससे भी बेहतर देता। भाजी थोड़ा पजामा कुर्ता बहुत सोहना, काश की लालच देता भाई, चाहे वो देना दे, लेकिन खुदा ने सुन लिया कि तूने अपने आप को हर प्रकार के लोभ से बचाओ। भाजी थोड़ी नौकरी ते किन्ने की सैलरी है? मेरी नौकरी ते हैगी 20-25 हज़ार रुपया, मैं तो 10 हज़ार कमाना। पर एक गल जे तुहानू उत्थे ना महीने च 2 ਐਤਵਾਰ देने पैणगे। 2 ਐਤਵਾਰ ते क्यों आ दे दांगे, परमेश्वर की है कोई ना। शराबानी ते पादरी साहब कहते अगर गलती हुई है तौबा कर लो, मैं घुटने आ जाऊंगा, क्योंकि ना साडे वचन च लिखा है परमेश्वर ने क्या है, वो अनुग्रहकारी है, वो माफ करने वाला है, तो सानू माफ कर देगा। प्रभु को नहीं पता मेरे बच्चे गरीब है, सब पता है प्रभु को, उसको मत याद कराया करो प्रभु को। हम इतने ए गल्लां बारी सानू वचन पता है, पर कितनों को ये पता है कईयों को मैं इसलिए सजा नहीं दे रहा क्योंकि मैं धीरज धर कर बैठा हूं। सब उपदेशक में लिखा है। क्या आप कहते हो मैं 10,000 में ही रहूंगा, अगर ये 25,000 की सैलरी मुझे खुदा से दूर कर रही है तो मुझे नहीं चाहिए। ताड़ी मारो इसके लिए, प्रभु की महिमा करो। कैन यू से दिस? कह सकते हो? मैं आपको बताती हूं, ऐसा कहने वाला परमेश्वर को महिमा देगा। और मैं आपको एक और बात बता दूं, मेरा परमेश्वर अन्यायी नहीं है। जितने उसका आदर करते हैं खुदावंद उनका आदर बढ़ाता है। परमेश्वर ऐसा भी कर सकता है कि तुम्हारी गवर्नमेंट जॉब खोल दे, आपको सैटरडे भी छुट्टी, संडे भी छुट्टी, क्योंकि जो खुदावंद को ज्यादा देंगे वो खुदावंद से ज्यादा जरूर लेंगे। हालेलुया। मेरा परमेश्वर ईमानदार है। अपने पड़ोसी को बोलो बाइबल का परमेश्वर ईमानदार है। बोलो 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 बोलो, परमेश्वर ईमानदार है। जितने उसका आदर करेंगे वो उनका आदर जरूर बढ़ाएगा। हालेलुया। वो बहुत ईमानदार है, फेथफुल परमेश्वर है वो।
अगर आप उसके वचन के अकॉर्डिंग अपना जीवन कर लेंगे, मैं कह रही हूं, वो फेथफुल है। कहने से कुछ नहीं होगा, वो आग लगा दे, अरे आग लग चुकी है, मसा दे चुका है, वो क्रूस पर उसने सब कुछ कर दिया है। अब खुद दौड़ो भाई, खुद दौड़ो। कई दिनों में मैं थर्सडे की मीटिंग में जब नहीं आ पाती थी ना, तो घर पे मुझे कैंचुए काटते थे। कैंचुए, कैंचुए क्या होते हैं? मतलब ऐ नहीं कि असली च कट दे सी, मतलब मुझे काली बेंदी सी। मैनू पता अपने आप, मैं सच अपनी लाइफ बता रही हूँ। मुझे पादरी साहब की लाइफ नहीं पता, मुझे किसी की लाइफ नहीं पता, क्योंकि जब न्याय के सामने खड़े होना है तो मेरा न्याय मैंने खुद देना है। मेरे हस्बैंड आज मेरी बहुत मदद कर सकते हैं, लेकिन याद रखना, न्याय दे दिन पुत जी, हाँ जी, अपना लेखा, हाँ याद रखना, जिस दिन वो लेखा लेगा तो हर किसी ने खुद खड़े होना है उसके सामने अकाउंट देने के लिए। आज तुहाडे अंदर एहो जी अग लग जावे। मेरी प्रार्थना है कि तुहाडे लिए परमेश्वर पहल ते दूजे काम सेकेंडरी हो जान। उसने कहा मैं अनुग्रह भी देता हूं। पौलुस कहता है प्रभु मेरे जीवन से कंडा है, उसने कहा चिंता मत कर, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। वाह क्या परमेश्वर है, क्या खुदावंद है। पौलुस अपनी प्रॉब्लम बता रहा है, ए प्रभु ए कंडा ही। प्रभु कहता चुप, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु मेरा कर्जा नहीं उतर रहा, प्रभु कहता चुप, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। प्रभु क्या करूं, अगर एक संडे छुट्टी ना मारी तो बिजनेस डूब जाएगा। प्रभु कहता चुप, मुझसे अलग होकर तू कुछ नहीं कर सकता। मैं तेरे साथ हूं तो तुझे बढ़ाता चला जाऊंगा। अगर मैं तेरे साथ नहीं तो तू धनी भी नहीं। हालेलुया। नींद आ रही है? कुछ जिनको आ रही थी वो भी उठ गए। समझ रहे हैं आप? लव द लॉर्ड, उससे प्रेम करो, पैसे से नहीं। नहीं ये पैसा काम नहीं आना है। चलो दोस्तों, आज तक पैसा काम आया? बोलो आया तो आया ना। टमाटर 100 रुपए किलो थे तो पैसे से तो लिए। चलो आप टमाटरों में पैसों को तोल रहे हो। जब डॉक्टर बोलता है ना कैंसर निकल आया, अब बताओ मैंने इस गंदी बीमारी में करोड़पतियों को रोड़पति होते देखा है। मेरे बहुत एक नॉन है, जानते हैं हमारे एरिया में प्रॉब्लम आ चुकी है। इसलिए हम कलीसिया को कहते हैं खुदा से डरो, खुदा से आज कहना प्रभु मेरे अंदर पैसे दा मोह ना पाई, मेरे अंदर आज तो बाद तेरा मोह पै जाए, तेरा मोह। मैंने इन्नी मेरे अंदर प्रीत जगा दे कि मेरे बच्चे भी मेरे लिए सेकेंडरी हो, तू मेरे लिए पहलों में। आज तो बाद मेरा धन मेरा बिजनेस नहीं, मेरा धन मेरा परमेश्वर होवे। एहो जी प्रार्थना तुसी करनी है, फिर होगा। जो वीरवार आते हैं ना, आप सोचते होंगे पता नहीं वीरवार, चलो नहीं जाएंगे तो क्या। मैं आपको बताती हूँ क्या होता है वीरवार वालों के साथ। आप ज्यादा धन इकट्ठा कर रहे हैं संडे वालों से। जब वीरवार की सभा में आते हो आपका धन ज्यादा इकट्ठा हो रहा है, क्योंकि याद रखें आप वो समय घर में दे पाते हो परमेश्वर को। हम यहाँ पर इकट्ठे होते हैं कितने बजे? 6:15 से लेकर 8 बजे तक, कम से कम 1.25 घंटे। तो 1.25 घंटे आपका पैसा इकट्ठा हो रहा है। तो घर में क्या करते हो उस टाइम पे? या तो फोन पे चुगलियां, या पड़ोसी के साथ खड़े होकर चुगलियां, या बर्तन धो। मैं कितनी बारी कहनी आ काम नहीं मुकने ते बंदा। हुण तुसी दसो तुसी की करना है? फैसला तुहाडे हाथ च है। तुसी चाहते हो कि सदा लिए जीवित रहना है कि आत्मा नू साड़ना जे? मुझे पता नहीं एक्चुअली, मुझे इसकी नॉलेज लेनी चाहिए थी। मान लो मैं माचिस जलाऊं तो वो जो फायर बर्न होती है उसका तापमान कितना होगा? अभी अगर हम गूगल पे टाइप करें ना, अभी बताएगा, गूगल खोलना जरा। इफ वी बर्न लिट द मैच बॉक्स, कितना तापमान होगा?
फायर का लिख दो सीधा। फायर बर्न करते हैं तो उसका तापमान कितना होगा? कुछ नॉलेज लेंगे हम साइंस से। निकला कितना होगा? नॉर्मल टेम्परेचर अपने पंजाब का वत है 300 डिग्री मीन्स। अच्छा अब यहाँ पर वेरी गुड, थैंक यू ब्रदर। मान लो हम यहाँ पर एक मोमबत्ती जलाएं, और मोमबत्ती पर मैं कहूँ आ जाओ एक एक करके हाथ रखो, अगले संडे यहाँ पर मोमबत्ती की सभा होगी। जो मोमबत्ती पर हाथ रखेंगे वही स्वर्ग जाएंगे। रख लोगे? स्वर्ग जाना भाई, पहला तो मैं ही रखांगी अगर स्वर्ग मोमबत्ती पर हाथ रखने से मिल रहा है, पर ऐसा नहीं है। अब सुनो ध्यान से, 300 डिग्री की आग के ऊपर आपका यहाँ पर थोड़ा सा, अच्छा रुको, आग तो बड़ी दूर की बात है। जो औरतें किचन में काम करती है, पूड़ी तलो ना तो एक पूड़ी की बूंद ऊपर गिर जाए, एक पूड़ी यहाँ उग जाती है, यहाँ पर छोटी पूड़ी उग जाती है, पता है? और वो कितनी जलन मचाती है। कुकर जो होता है, कुकर उसका गर्म हिस्सा लग जाए तो कुकर बता देता है आई लव यू, देख मैंने तेरे को अपना निशान दे दिया। तो कुकर का भी निशान छप जाता है। हमसे बर्दाश्त नहीं होती तो सोचो इस आत्मा का, सोचो जो 300 डिग्री से भी ज्यादा आग वहां पर गंधरस से लगी होगी, वहां पर इस आत्मा का क्या होगा? भैनों ते भरावो नंबर लगी जान रहे है। ਤੁਹਾਡੀ टिकट मैनू नहीं पता केड़े नंबर ते लगी है। मैंने एक वीडियो देखी, उसमें एक बेबी हुआ किसी के घर, उसका पापा उसके साथ बड़ी खुशियां मना रहे हैं, हस्बैंड वाइफ है, छोटा सा बेबी है, बड़ा खुश हो रहे हैं। रात को सोए, अगले दिन उसने अपने बच्चा सोया, छोटा सा बेबी है, मिला 2 मंथ्स का होगा, सरदार जी थे वो, और अगले दिन जब उसने पत्नी अपने पति को उठाया, पति डेड। कितनी उम्र? 35 साल। अब बताओ वो इंसान कहाँ होगा? तुम्हें पता नहीं है क्या हो रहा है। अगर आज ये प्राण ले लिया जाए तो तूने सोचा है तेरा होगा क्या? हर दिन ये बात बोला करो। जब आपका बॉस आपको बोलता है ना कि संडे लवाला है, मैं तेनू ये आरवा दूंगा, ये वचन अपने माइंड में बोलना। अगर तेरा प्राण तुझसे ले लिया गया तो क्या करेगा? जितना मर्जी धन इकट्ठा कर लो, है ना, जितने मर्जी हम धरती पर धनी हो जाएं, है ना, जाना तो फिर किस में है? कार में? किने का कार से जाना? पता नहीं कार कहती किसी ने, किस में जाना है? जिस कपड़े में गरीब जाता है ना, उसी कपड़े में भी अमीर ने जाना है। मुर्दा उठ के बोलेगा नहीं, ओ भरा बैंक च ना पैसा कटा किता, जा ब्रांडेड कपड़ा लेके आ मॉल चों। उस वेले ते मुर्दे नू 2-3 घंटे भी सह नहीं पाते, कह देंगे कड्डो जी कड्डो, बो आ जानी है। बंदिया केड़ी गल दा मान करी फिरदा है? तेरे मरन तो बाद तेरे धियां पुत्तर ने भी तेनू छेती कढ़ना ही। गल्लां बहुत कौड़ियां आ पर सच है। एक दिन रोलणगे धी पुत, 2 दिन रोलणगे, उस तो बाद क्यों रोटी खानी छड़ देंदे, कपड़े पाने छड़ देंदे? नहीं, ते काम किन्ने होना फिर? परमेश्वर ने। मैं तुहानू समझाना की चाह रही है, ना पैसे ने काम आना है, ना किसी इंसान ने काम आना है, काम परमेश्वर ने आना है। तो जदों तुसी इत्थों जाओगे ना, आज जब इंसान मरता है तो तुहानू पता है, जदों 1-2 हफ्ता गुजर जाता है तो लोग कहते जो थोड़ा सोग ठंडा हो जाता, थोड़ा घट जाता है, ठीक है, उदों पता की याद आता है, वेखी भला मम्मी कोई FD नहीं करा के गई, डैडी कोई FD उफडी तो नहीं करा के गया। जो FD निकल आती है तो 2 भरा होन ते फिर लड़ रोला पै जाता है। मां नूं तो याद नहीं कोई करता, ते जे मां बाई जैसे एक दा नाम लिख गई दूजे दा नहीं, ते ओ मां नूं तां स्वर्गवासी तो नरकवासी कह देंदे है। माए आप चल गई हैं, हड्डा ते को सोच, ऐसा हाल है, ये हाल है संसार का। मैं सच कह रही, पता क्यों? पता क्यों? क्योंकि शुरू से पैसे से प्रेम किया है। हाँ, शुरू से पैसे से प्रेम किया है। अगर खुदा से किया होता ना, खुदा से प्रेम करने वाले पता कैसे होते हैं? उनको कुछ चीजें नहीं भी मिलती ना, वो तब भी खुश रहते हैं।
ਤਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰ, ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਠਾਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਾਰ। ਆਪਾਂ ਮਾਰਦੇ ਆ ਐਪਲ ਕਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ 11 Pro, ਮੈਂ ਉਹ ਲੈਣਾ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਥੱਲੇ ਮਾਰ ਨਿਗਾਹ, ਦੇਖ ਹੱਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨੋਕੀਆ ਦਾ ਬਟਨਾਂ ਵਾਲਾ ਫੋਨ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਥੱਲੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ, ਹੱਲੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। जो तो मम्मी मेनू लेके देना मेरे जन्मदिन पे ये वाला। क्या मम्मी को कभी ये कहा मम्मी मुझे चाहे फोन लेके ना दे पर मेरी ऐसी जगह जॉब लगाई जहां मेरी संडे छुट्टी हो, क्योंकि मैं अब अपने परमेश्वर के बिना नहीं रह सकता। हम कहते हैं हम अपने आईफोन के बिना, अरे आईफोन काम नहीं आएगा। मेरे से सुन लो बात, एक बार पानी में गिराओ आईफोन आपको बताएगा वो आपसे कितना प्रेम करता है। हमेशा अपने तो नीवे देखना, नीवे, फिर तुहानू धन दे नाल घट प्रेम पाऊगा। फिर तुहानू परमेश्वर दे नाल किन्ने क्या खुदा धनी नहीं बनाएगा, पर परमेश्वर धनी नहीं बनाता, बिल्कुल बनाता है। सुलेमान को धनी बनाया परमेश्वर ने, दाऊद भेड़ां दा चारन वाला परमेश्वर ने राजा बनाया, धनी बनाया। पर मैं तुहानू गल दसां, एहो जे धनी कदी घमंड नहीं करदे। जिहड़े खुदा दे वल्लों धनी कीते जांदे आ वो हमेशा मदद लई खड़े हुंदे आ। जे तुसी खुदावंद दा प्रेम करोगे, खुदावंद तुहानू कदी इंज नहीं करन दऊगा, हमेशा तुहानू इंज करन वाला बनाऊगा। हालेलुया, हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की, यीशु मसीह के नाम की। गेजी तो रह ही गया। सो गेजी एलिशा कहता जी मेरे मालिक ने तो कुछ लिया ही नहीं। आप उसकी स्टोरी मेरे कल बहुत बारीकी से उसकी स्टोरी पढ़ी, तो कहते हैं पीछे से आवाज देता है, जो भी नाम था ऐसे ऐसे आवाज लगाता तो वो रुक जाता है, नमान रुक जाता है और कहता हाँ जी, कहता झूठ बोल रहा है, कहता है मेरे मालिक ने कुछ दूर से लोग आए हैं, उनके लिए कुछ चीजें मांगी हैं। और आपको पता है वो क्या करता है, वो धन ले लेता है। सोच के देखो गहेजी कितने सालों से अभिषिक्त खुदावंद के दास के साथ रह रहा था। खुदा ने कोई कमी आने दी होगी, नहीं आने दी होगी ना। एक्चुअली पता क्या हुआ यहाँ पर, एक्चुअली में हुआ क्या, मुझे लगता है एलिया के बाद अभिषेक किसके पास आया, अब एलीशा के बाद किस पर आना था, गहेजी के ऊपर आना था। पर लेकिन याद रखना, खुदावंद अभिषेक देने से पहले, खुदावंद पुलपिट देने से पहले आपको चेक करेगा। खुदावंद ने गहेजी को चेक किया, मैनू चेक करदा आ कि थोड़े जे पैसे पिछे विक तो नहीं जाता। जदों गया विक गया, लेना सी उन्हें अभिषेक, ले लिया कोड़। समझ रहे हैं आप, नहीं समझ रहे, समझो क्या समझो कि मुझे कितना प्रभु से प्रेम करना चाहिए। हर दिन हर घड़ी जब मुझे पता लगे ना दया सागर चमत्कार चर्च का भवन खुला है, तो मुझे बहाने नहीं, मुझे वहां पर आने के रास्ते ढूंढने हैं। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह के नाम की, यीशु मसीह के नाम की। मैं पूरे टाइम पर छोड़ दूंगी, टेंशन नहीं लेने किसी बात की। आपने एक वचन लास्ट पढ़े, उसके बाद हम बाइंड अप करेंगे। मत्ती 6 उसकी 24, मत्ती 6 ही खुला होगा ना, पढ़िए, लास्ट वचन है, ध्यान से पढ़े। कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, कोई मनुख दो मालकां दी सेवा नहीं कर सकता। सुनो पहले, यहीं पे रुक जाओ, इधर देख लो। आप बाइबल में नहीं देखोगे, पढ़ रहे हैं ना ब्रदर, बड़ी क्लियर पढ़ रहे हैं। एक मनुष्य, क्या था, एक मनुष्य दो मनुष्य, नहीं कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा, मतलब कि कोई बंदा दो मालकां नू इक्को जिहा प्यार नहीं कर सकता। कर सकता? एक नू वध ते एक नू घट होगा ना। पर तुसीं मेरे ते पादरी साहब च नहीं कोई फर्क समझना, नाल ही दसी जावां। तो ये नहीं कहना पादरी साहब ज्यादा मेरे लिए, सिस्टर घट, या सिस्टर ज्यादा ਲਈ। सानू दोवां नू इक्को जिहा प्रेम करना आ। जे तुसीं मेरे हस्बैंड दा आदर नहीं करदे, तां मेरा आदर तुसीं कदी भी नहीं कर सकदे। जेकर तुसीं प्रभु दी सेविका दा
ਆਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਦਾ ਆਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਇਕੱਠਾ ਰੱਖਣਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਾਟਾ ਵਾਧਾ ਨਾ ਕਰੇ। हालेलुया। क्योंकि ਅਸੀਂ ਉਹ स्वामी नहीं हैं, ये दुनियावी से हम स्वामी की बात हो रही है। कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। अगर पादरी साहब ने जैमसी दी बुलाई है तो मैनू भी बुलाया करो, ठीक है भाई। हालेलुया। मैं मजाक कर रही हूँ, हंस लिया करो, सीरियस हो जाते हो। कई बार तो आप मुझे इतना डरा देते हो, खास करके आप कम, ये भाई लोग बड़े डराते हैं। पता नहीं मेरे प्रचार में डराते हैं, वैसे हंसते हैं, ऐसी बात नहीं, पर डरा देते हैं ऐसे करके। आपको पता है किसने एक चीज कही है, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। इसका मतलब ट्रांसलेशन करो। इंग्लिश दस्ता मेरे करो ट्रांसलेशन, कोई जल्दी करो। एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। गलत है पुत, केड़े स्कूले पढ़ाया इनू? और एक्शंस क्या बोला आपने? हमारे, हाँ, हमारी एक्टिंग। अब देखो, अगर मैं आपसे नाराज हूं ना, इधर क्या नाम तुम्हारा? सानिया। सानिया खड़े हो 2 मिनट के लिए। मान लो मैं सानिया से नाराज हूं, तो पता क्या होगा? मैं सानिया की तरफ देखना ही नहीं, मैं सिस्टर नीतू वाल देखना। इधर हाँ, तो क्या मैं बोल आपको कुछ बोला मैंने? अच्छा इधर आओ, थोड़ा सा इधर आओ, ध्यान से देखना मेरी तरफ, ठीक है? और आपने इसका आंसर बताना, मैंने बताना, ठीक है? देखो मेरे एक्शन बोलेंगे। अब तुम्हें क्या लग रहा है मेरी तरफ देख के? मुझसे नाराज है सिस्टर, मुझसे मुझसे यू नो एक्शन बोल रहे हैं। आपका चेहरा किसी को कुछ बता रहा है। कई बार मेरी मदर इन लॉ सामने बैठे हैं, वधिया दी सामने बैठे हो। कई बार मेरे मदर इन लॉ घर में ना थोड़े से शारीरिक ठीक नहीं ना होंगे, पूछ लो, सामने बैठे, मुझे नहीं बताते, पर इनका चेहरा, मैं क्या तुसी ठीक नहीं हो, मैं इसलिए बोल दिया। क्योंकि कई बार जब बंदा ठीक नहीं ना होता तो उसके फेस इंप्रेशन चेंज हो जाते हैं। कई बार आप देखते हो, आपको कोई बोलता है पाजी आज तुसी जरा ठीक है, घर वाइफ के नाल ठीक है, सकता लड़ समझ रहे? क्योंकि आपके जो फेस इंप्रेशंस हैं ये ज्यादा बताते हैं। तो कोई, थैंक यू सिस्टर, कोई मनुष्य 2 स्वामियों की सेवा, कल पता लग गई? अब पढ़ो अगली लाइन, सुनते जाओ, ये लास्ट वचन है, इसके बाद घर जाएंगे हम। क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा। क्योंकि वो एक से बैर दूसरे से प्रेम रखेगा। इट मीन्स अगर आपके 2 स्वामी हैं तो एक से आपको ज्यादा प्रेम होगा, दूसरे से कम होगा। इन अदर वर्ड्स, आगे, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। हाँ, एक दे नाल ज्यादा मिलाप रहूगा ते दूजे दे नाल घट रहूगा। इतना समझ लग रहा है? पता नहीं तुसी वासियां क्यों ले रहे हो। आगे, तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। तुसी परमेश्वर अते धन दोवां दी सेवा, जोर से बोलो, मैं परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकता। नहीं कर सकता कहता जे, अगला भी तो बोलो, नहीं कर सकता कहते। क्या नहीं कर सकता भाई? पूरा बोलो रे, बोलो मैं परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकता। फिर से बोलो। तो फिर किसकी करोगे? हैं? धन धन उधर मत देखो, अपना मन देखो। धन की करनी है? क्या बोला? धन की करनी है? आप देख लो, पर वचन में मैं फिर बोला, मेरे वचन थे ये, प्रभु ने कहा, कहते तुम एक से प्रेम रख, एक से मिले रहोगे, दूसरे को तुच्छ। अगर तुमने अपना परमेश्वर पैसा बना लिया तो तुम पैसे से तो मिले रहोगे, लेकिन परमेश्वर को तुच्छ जानोगे। अगर तुमने अपना परमेश्वर को बना लिया तो तुम परमेश्वर से मिले रहोगे और पैसा तुम्हारे लिए सेकेंडरी होगा। भविष्यवाणी करती हूँ यीशु के नाम से, कितने लोग चाहते हो आने वाले साल में आपको कभी किसी के सामने ऐसा ना करना पड़े, आप ऐसे हो। जेड़े नहीं करना चाहते फिर तो ऐसा ही रहना भाई, मेरे ते तो आयो ना। क्योंकि पता क्यों मैं क्यों किया, मैं पता क्यों गल कही है, क्योंकि जब मिल रहा है आपने लिया नहीं। कई सोचो मेरी बैंक जो मां पेंशन ही आती है,
मैं कहनी हाँ अगले साल 2500 पेंशन हो जाएगी। आमीन हो गया ये। आप मेरी वीडियो पहुंचा देनी तुसी के ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਯੋਧੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਤੇ ਸਮਝੋ ਹੋ ਵੀ ਗਈ, ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਲੈਣੀ ਪਹਿਲੀ। ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਆਮੀਨ ਬੋਲੇ। हालेलुया। चढ़ते साल 2024 में जो लोग परमेश्वर से अधिक प्रेम करेंगे, जो पैसे को अपने बिजनेस को सेकेंडरी रखेंगे, मैं कहती हूं मुझे यीशु के नाम से परमेश्वर आप जहां जहां कदम रखेंगे खुदाबंद आपको सफल करता जाएगा। पैसा आपके पीछे दौड़ेगा यीशु मसीह के नाम से। लोग आपको बोलेंगे चाहे तू संडे छुट्टी ले, तू पूरा दिन छुट्टी ले, लेकिन मुझे काम पर सिर्फ तू ही चाहिए। मैं कहती हूं परमेश्वर स्पेशल ग्रेस आपके लिए रिलीज करेगा, जो सिर्फ ये कहेंगे मुझे परमेश्वर की सेवा करनी है। कितने लोग उसकी सेवा करना चाहते हो? और कितने लोग कहते हैं मैं और ईमानदार बनूंगा? मैं कहती हूं खुदाबंद की सेविका जिसके साथ वो इतने साल ईमानदार रहा कि मेरा परमेश्वर 2024 में आपके सब कामों को संपूर्ण करेगा। जो काम आज अपनी मेहनत से कर रहे हो वो ग्रेस से होंगे, वो अनुग्रह से होंगे। लेकिन उन लोगों के लिए जो आज से कहते हैं मैं परमेश्वर के कामों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लूंगा, मैं परमेश्वर के कामों में भागूंगा, मैं परमेश्वर की सेवा करूंगा, मैं परमेश्वर की सेवा करूंगा, मैं खुदावन से और प्रेम करूंगा। हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की। ऐसा होगा ईमानदारों के साथ मेरा परमेश्वर बड़ा ईमानदार बन के दिखाएगा। खुदाबंद आपको इस वचन के द्वारा बड़ी आशीष दे।